बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक की वजह से अदारे बंद हैं और ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला जारी है। आज 18 नवंबर 2024 है और 18 नवंबर 2024 के टीचर डायरी प्लानर में क्लास 9 साइंस ग्रुप के मैथ की एक्सरसाइज 9.2 शामिल है। 9.2 का क्वेश्चन 2 और 3 शामिल है। जी बेटे, आपने पूरे लेक्चर में मेरे साथ रहना है, अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि आपने इसके बाद इसका होमवर्क भी करना है। बेटे, क्वेश्चन मैटर नहीं करते, वैल्यू मैटर नहीं करती। अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, थीम जो है वो अच्छी तरह माइंड में बैठ जाए तो क्वेश्चन जितने भी हों आप उसको अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे। आपने मेरे साथ रहना है, क्योंकि आपने इसके बाद इसका होमवर्क भी करना है। जी बेटे, अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 9.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 ये है, शो वेदर आर नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस -1 1 5 4 2 -2 -4 1 फॉर्म अ स्क्वायर। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है बेटे, इसको अच्छी तरह समझिएगा। ये मैंने 4 कोऑर्डिनेट्स बोर्ड पे राइट किए हुए हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, वो कह रहे हैं क्या इन 4 कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए स्क्वायर फॉर्म होता है या नहीं बनता। दूसरी बात आप यूँ समझ लें, क्या ये स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये स्क्वायर के हैं या फिर नहीं हैं, हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले बेटा हमने साइड्स की लेंथ लेनी है। अगर हमारे पास 4 साइड्स की लेंथ एक जैसी निकल आती है, चलो सपोजिंगली ये मैंने एक स्क्वायर जो है ये इधर फॉर्म कर दिया, और एक ये मेरे पास जो है -1 1 मैंने इधर राइट कर दिया, और 5 4 इस साइड पर राइट कर दिया, और उसके बाद है 2 -2 मैंने इधर राइट कर दिया, और चौथा जो है -4 इधर राइट कर दिया। अब हमने देखना ये है, क्या ये वाले जो हैं A B C D, क्या इनको अगर फार्मूला लगा के अगर हम इसकी लेंथ फाइंड कर लें, अगर 4 साइड्स की लेंथ एक जैसी निकल आती है तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्क्वायर है। और अगर उनमें से एक चीज़ की भी लेंथ चेंज होगी तो फिर लिखेंगे कि इन कोऑर्डिनेट से स्क्वायर फॉर्म नहीं हो रहा। अब अगर मैं इनको नेम दे दूं, ये A है और ये B है, ये C है और ये D है, तो पहले मैं AB की लेंथ ले रहा हूँ। AB की लेंथ के लिए फार्मूला एक हमारे पास है जो पहले से आपको करवाया हुआ है, x - 1 x2 - x1 होल स्क्वायर है, उसके बाद है प्लस y2 y1 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। ये फार्मूला ही हमें असेस करेगा कि इनसे कोऑर्डिनेट से बनने वाली वैल्यू जो है, लेंथ जो है, क्या वो स्क्वायर फॉर्म कर भी रही है या फिर स्क्वायर फॉर्म नहीं हो रहा। अब बेटा अगर A पहले है तो A की वैल्यू x1 y1 कहलाएगी, और B बाद में है तो इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कहलाएंगे। फार्मूले में है x2 - x2 मीन 5 है और x1 जो है -1 है। ये बेटा यहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। ये माइनस का साइन तो फार्मूले का साइन है, और x1 का मतलब है ये क्वेश्चन की अपनी वैल्यू है। उसके बाद प्लस का साइन है, y2 - y1 है, और y2 क्या इसमें 4 है, और y1 क्या है, ये 1 है। ये होल स्क्वायर है और इसके ऊपर हमने होल अंडर रूट डाल देना है। उसके बाद हमने लिखेंगे 5 है, इसमें ऐड किया +1 होल स्क्वायर है, उसके बाद 4 में से 1 निकाला 3 है, 3 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। 5 और 1 बेटा 6 का स्क्वायर है, और यहाँ पे जो है हमारे पास ये 3 का स्क्वायर है। इसको बेटा देखते ये बन जाएगा 36 है, 3 का स्क्वायर 9 है, इनको ऐड करते हैं तो ये बनता है 45 रूट है। जी बेटा, अभी हमारे पास जो एक साइड का जो आंसर निकला है ना, ये वाला यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ
45 रूट है, ए बी की लेंथ आ गई हमारे पास है। अब दूसरा चलो इधर नीचे ले लेता हूँ। अब ए बी आ गया, अब लेते हैं बी सी। अब बी सी के लिए वही फार्मूला आपने अप्लाई करना है, x2 x1 होल स्केयर है प्लस है y2 माइनस y1 होल स्केयर है होल अंडर रूट है। जी बेटे, आप बी सी का मतलब है कि पहले बी है तो इसकी कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 कहलाएंगे और सी बाद में x2 y2 कहलाएंगे। अब 2 माइनस 5 है, 2 माइनस 5 होल स्केयर है प्लस, अब इसका मतलब है -2 माइनस 4 होल स्केयर है होल अंडर रूट है। जी इसमें से सब्ट्रैक्शन करते हैं, -3 होल स्केयर है प्लस है, ये ऐड करते हैं तो -6 होल स्केयर है और होल अंडर रूट है। जी बेटे ये 9 बन गया है और प्लस ये 36 है, इनको ऐड करते हैं तो ये 45 रूट है। जी बेटा दो वैल्यू तो सेम निकल आई है, ये भी 45 रूट ही है। उसके बाद अब हमने जाना है सी, ये दो हो गए, ए बी भी हो गया बी। अब हम जाते हैं सी डी के ऊपर। अब सी डी इज इक्वल टू लिखेंगे x2 x1 होल स्केयर है, उसके बाद प्लस है y2 y1 होल स्केयर है होल अंडर रूट है। जी बेटे अब हमारे पास x2 क्या है, c पहले है तो x1 y1 कहलाएगा और d बाद में है तो x2 y2 कहलाएगा। अब c का हमारे पास d का क्या है, ये x2 ये है और x1 जो है c का ये 2 है, ये होल स्केयर है। y2 जहाँ पे 1 है और y1 जो है -2 है, यहाँ पे होल स्केयर है होल अंडर रूट है। इनको ऐड करते हैं तो -6 होल स्केयर है और इसको बनाते हैं 1 प्लस 2 जो है ये होल स्केयर है होल अंडर रूट है। जी बेटे अब ये बन जाएगा 36 है प्लस ये बन गया 36 है, या एक स्टेप और कर देता हूँ, ये 6 का स्केयर है और ये 3 का स्केयर है। ये बात याद रखिएगा, किसी भी माइनस की पार अगर इवन नंबर में होती, पार 2 है, पार 4 है, पार 6 है, तो आंसर जो होता है वो प्लस में निकलता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस जो होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेटे ये बन जाएगा 36 है प्लस ये 9 है, इनको ऐड करते हैं तो आंसर 45 रूट है। जी बेटे अब हमारे 3 आंसर तो सेम निकल आए हैं, तो ये 3 आंसर हमारे जो हैं ये सेम निकल आए हैं। अब एक साइड रह गई है डी ए। अब अगर उसका आंसर भी सेम निकल आए तो हम लिखेंगे कि इनसे स्क्वायर बन रहा है डी ए। अब डी पहले है, ए बाद में है, ए के कोऑर्डिनेट x2 y2 कहलाएंगे, यानी x2 x1 होल स्क्वायर है, उसके बाद है प्लस है y2 y1 होल स्क्वायर है होल अंडर रूट है। जी बेटे अब x2 हमारे पास क्या है, -1 है और x1 जो है -4 है, ये बन जाएगा ये -4 है होल स्क्वायर है प्लस है, उसके बाद y2 हमारे पास जो है 1 है और y1 भी 1 है, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर है और होल अंडर रूट है। ये मेरे बन जाएगा 1 + 4 होल स्क्वायर है प्लस 0 होल स्क्वायर है। ये बेटा बन गया है 5 का स्क्वायर रूट है, तो ये लेंथ जो है 5 बन गई है। जी बेटा अब इतनी मेहनत के बाद चौथे स्टेप में ये 5 है और ये 45 रूट है। जी बेटा अब 3 साइडों का आंसर तो निकला है 45 रूट है और चौथी साइड का आंसर निकला है 5 है। अब चौथी साइड से हमें यह अंदाज़ा हो गया कि अब चारों साइड्स एक जैसी नहीं है। स्क्वायर के लिए ये ज़रूरी होता है बेटे कि 4 साइड लेंथ में इक्वल हों, अगर उनमें इक्वल एक का भी फ़र्क आ जाए तो हम क्या लाभ इसके लिए हमने जो चेक किया है को फार्मूला लगा के चारों साइडें हमने ले ली हैं। तीनों के आंसर तो मैच हो रहे हैं लेकिन चौथे का आंसर मैच नहीं हो रहा। अब हमने नीचे एक लाइन लिखनी है कि दीज वर्टिसेस डू नॉट फॉर्म अ स्क्वायर, कि ये वर्टिसेस जो हैं स्क्वायर फॉर्म नहीं करते। आपने नीचे एक लाइन ज़रूर लिखनी है, क्या लिखेंगे, दीज वर्टिसेस डू नॉट फॉर्म अ स्क्वायर, दीज वर्टिसेस डू नॉट
दी वर्टिसी डू नॉट फॉर्म अ स्क्वायर, कि इन वर्टिसी से स्क्वायर नहीं बनता। को 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को अभी सॉल्व किया है। आपने उठना नहीं, कहीं जाना नहीं, अभी मेरा लेक्चर जारी है। जब तक मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं होता आपने कोई काम नहीं करना, लेक्चर को अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करना है। अब मैं इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूँ, फिर मेरा लेक्चर जो है आज 18 नवंबर का लेक्चर मेरा कंप्लीट होगा। जी बेटे, एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने लगे हैं। शो वेदर आर नॉट पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 1 3 4 2 एंड 2 -6 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेटा ये है कि ये एक इन वर्टिसेस को यूज़ करते हुए आप इस बात को वेरीफाई करें, क्या ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के हैं भी कि नहीं। हमें कैसे पता होगा कि वर्टिसेस हैं कि नहीं हैं? हमने फार्मूला लगाना है। दूसरा मेथड तो ये है कि हम ग्राफ के ऊपर इन कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करके लाइन प्लॉट करके हम इस चीज़ को असेस तो कर सकते हैं कि ये इससे राइट ट्रायंगल बनती भी है कि नहीं बनती। लेकिन उन्होंने ग्राफिकल मेथड यूज़ नहीं किया। वो नहीं कह रहे कि आप ग्राफिकल मेथड को यूज़ करें, वो कह रहे कि आप फार्मूला इम्प्लीमेंट करके बताएं कि इन कोऑर्डिनेट से बनने वाली जो ट्रायंगल है क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल है भी कि नहीं। पहले ट्रायंगल तो बन जाएगी, लेकिन राइट ट्रायंगल का एक ख़ास एक और रूल भी है। ज़रा मैं पहले ये फार्मूला लगा के तीनों की लेंथ ले लूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि कौन सी ऐसी कमी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे ये हम असेस करते हैं कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है भी या नहीं। सबसे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के, अगर मैं इसको ए कह दूं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं, यानी ये ए बी और सी है। सपोजिंगली ये किया है। अब पहले मैं लेंथ ए बी की लेता हूँ। अब इसका फार्मूला पहले लगाना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर है, उसके बाद है y2 y1 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। जी बेटे, अगर ए पहले आता है तो ज़ाहिर इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं x1 y1 कहलाएंगे। बी बाद में आता है तो इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 कहलाएंगे। अब x2 4 है और x1 जो है ये 1 है, ये होल स्क्वायर है। उसके बाद y2 जो है ये 6 है, y1 3 है, होल स्क्वायर है, 7 इसका होल अंडर रूट है। 4 में से 1 निकालते हैं 3 होल स्क्वायर है, और उसमें 6 में 3 निकालते हैं, ये भी 3 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। ये बेटे बनेगा 9 है और ये भी 9 है, इनको ऐड करते हैं तो 18 अंडर रूट है। ये बेटे हमारा आंसर तो निकला है, एक साइड का निकला है, एक साइड। अब इसका अगर पॉइंट में हम लेना चाहें तो वो भी ले सकते। उसके बाद अब हमने लेना है BC। अब BC का क्या होता है? BC के लिए हमारे पास B पहले है तो x1 y1, C बाद में x2 y2, लेकिन पहले फार्मूला लिखते हैं x2 x1 होल स्क्वायर है, उसके बाद है प्लस y2 y1 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। जी बेटे, x2 की वैल्यू जो है -2 है, और उसके बाद x1 की वैल्यू जो है 4 है, ये होल स्क्वायर है, और y2 जो है 6 है, y1 जो है ये 2 है, ये होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। जी अब इनको ऐड करते हैं तो -6 होल स्क्वायर है, इसे करते हैं तो ये 4 होल स्क्वायर है। अब ये बन जाएगा 36 है और ये बन जाएगा 16 है, इनको ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 52 अंडर रूट है। दूसरी वैल्यू साइड भी हमने डेरिवेट कर ली है, ए भी हो गया, बी सी भी हो। अब हम करते हैं CA, x2 x1 होल स्क्वायर है, उसके बाद है प्लस y2 y1 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। जी बेटे, अब C पहले आता है तो इसकी कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 कहलाएंगे, और A बाद में आता है तो इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 कहलाएंगे। x2 जो है -2 है, x1 1 है, ये होल स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पे y2 हमारे पास जो है, ये y2 जो है ये 6 है, और y1 जो है 3 है, होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है।
ये बन जाएगा -3 होल स्क्वायर है। उसके बाद ये बन जाएगा प्लस जो है 6 में से ये निकालते हैं, ये 3 होल स्क्वायर है। जी बेटे इसका लेते हैं तो ये बन जाएगा 9 है, ये भी 9 है, इनको ऐड करते हैं तो 18 अंडर रूट है। जी बेटे यहाँ तक तो हमारी बात चल गई है। अब हमने यहाँ पे कैसे असेस करेंगे, ये ट्रायंगल तो तीनों की लेंथ आ गई हमारे पास, लेकिन अब इन लेंथ से ये तो पता चल गया ट्रायंगल की लेंथ तो है। क्वेश्चन सिर्फ ट्रायंगल की बात नहीं है, क्वेश्चन है कि आप बताएं क्या ये वर्टिसेस से बनने वाली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है भी कि नहीं। अब हमें वो कैसे पता है, उसके 2 मेथड हैं। एक मेथड तो बेटे ये है कि आप कोई सी 2 साइड को ऐड कर लें, अगर उसका आंसर तीसरी से बड़ा है, कोई सी 2 साइड, आपने ये नहीं आपने हर साइड से चेक करना है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर लेते हैं। यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एक साइंटिस्ट हुआ है पाइथागोरियन, उसने बस ये इन्फॉर्मेशन दे दी है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है इज इक्वल टू बेस स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है। अब हाइपोटेन्यूज होता क्या है, ये जो 90 डिग्री है इसकी जो सामने वाली साइड होती है ना, द साइड अपोजिट राइट एंगल, द साइड फेसिंग टू राइट एंगल नोन एज हाइपोटेन्यूज है। और उसके बाद जो रिक्वायर्ड एंगल की जो फेसिंग साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, और जो रिमेनिंग साइड होगी हम उसे बेस का नेम देंगे। अब हम इसके जो बड़ी वैल्यू है हम उसे वो हाइपोटेन्यूज, जैसे ये है वो 18 का रूट है, अब इसको बड़ी वैल्यू हम ये ले लेते हैं कि ये हमारे पास 52 का स्क्वायर है, ये ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ये बेस जो है, अब बेस दोनों ये वैल्यू सेम है, ये 18 का स्क्वायर है और ये वाली वैल्यू भी है 18 का स्क्वायर है, ये बन गया। अब बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बन गया 52, स्क्वायर से रूट कैंसिल 18 आ गया, स्क्वायर से रूट इसके ऊपर रूट नहीं बेटे, ये इसके ऊपर ना ये वाला जो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर रूट नहीं है, ये सिर्फ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, ये बेस का स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। ये बेटा हमारे पास जो है, चलो अब इसके ऊपर जो था इस नहीं, ये तो इस वैल्यू थी ना, ये हमारे पास जो 52 है, 52 ये रूट था, इसके ऊपर ये स्क्वायर है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ली हमने 52 रूट है, ऊपर स्क्वायर लिख दिया। बेस का हमारे पास जो है ये 18 रूट है, ऊपर फार्मूले का स्क्वायर है, ये 18 रूट है, ऊपर फार्मूले का स्क्वायर है। जी बेटे स्क्वायर रूट 18 है, स्क्वायर रूट कैंसिल 18 है। ये बेटा ये हमारे पास है 52 है, इनको ऐड करते हैं 36 है। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये दोनों वैल्यू दोनों साइड सेम क्यों नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ये जस्ट राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही होता है। राइट एंगल ट्राइंगल को साइड को वेरीफाई करने का बेस्ट रूल जो है, असूल जो है वो पाइथागोरस थ्योरम ही है। अब यहाँ से हमें ये असेस हो रहा है, यहाँ से हमें ये असेस हो रहा है कि दोनों साइड्स इक्वल नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन वर्टिसेस से बनने वाली ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अब हम लाइन ज़रूर लिखेंगे। क्या लाइन लिखेंगे? हम लाइन ये लिखेंगे, दीज वर्टिसेस डू नॉट फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। ये लाइन लिखनी ज़रूरी है। these vertices do not form right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल। जी 9th क्लास, अब ये तो हमारा काम हो गया आज के लेक्चर 18 नवंबर के लेक्चर का काम। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.2 18 नवंबर 2024। आपने अपने होमवर्क की कॉपी के ऊपर एक साइड पे डेट लिखनी है 18 नवंबर 2024 और एक साइड पे आपने डे लिखना है मंडे, और मिडिल में आपने लिखना है ऑनलाइन लेक्चर। जब बेटा स्कूल की ओपनिंग होगी आपका होमवर्क अच्छी तरह चेक किया जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।